मान लीजिए, पितृपक्ष की असली रहस्यमयी कथा सिर्फ घी की लकड़ी, जल, तिल और पिंडदान तक सीमित नहीं, बल्कि हमारे स्मरण और कृतज्ञता की गहरी संस्कार परंपरा है, जहां कौवों की कांव कांव भी एक संदेश लेकर आती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक पक्की गुजारिश, अगर हमारी विरासत की ऐसी गहराई में उतरने वाली कहानियां आपको पसंद आती हैं, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट में सिर्फ एक आसान सा शब्द लिखिए, पितृ। यही आपका आशीर्वाद सिग्नल होगा कि आप इस श्रृंखला के साथ हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पितृपक्ष में सबसे पहले बुलावा कौवों को ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ सदियों से यह मान्यता रही है कि कौवा पितरों और यम का दूत है। कहाँ बैठे, कैसे आवाज दी, कैसे दाना चुगा, इन संकेतों में लोग पितरों की प्रसन्नता या संदेश पढ़ते हैं। शनि से भी कौवे का जुड़ाव बताया जाता है, न्याय और समय के प्रहरी। इसलिए अमावस्या और शनिवार को कौवों को दाना देना कई घरों की परंपरा है। लेकिन एक बात याद रखिए, मूल भाव श्रद्धा है, चमत्कार शिकार नहीं। कौवा आया या नहीं, प्लेट पलटी या नहीं, सही अर्थ में स्वीकार वही है जब आपका अन्न किसी भूखे जीव तक पहुंचे और आपका मन नम्र हो। और श्राद्ध शब्द का असली अर्थ क्या? श्रद्धा से किया गया कर्म, श्रद्धा प्लस दान। इसमें 3 धड़कनें हैं। स्मरण, हम अपने पितरों को नाम लेकर याद करते हैं। अर्पण, जल, तिल, पिंड, अन्न का अर्पण करते हैं। सेवा, ब्राह्मणों, अतिथियों और जिनको जरूरत है उनकी सेवा और अन्नदान। शास्त्र बार बार कहते हैं, जो लोक से गया है वह चाहत से नहीं, आपके संस्कार की रोशनी से जुड़ता है। इसलिए असली इरादा प्रेम और कृतज्ञता का है, डर या दिखावे का नहीं। एक लोकप्रिय कथा सुनिए जो बहुत से लोग पितृपक्ष की जड़ मानते हैं। महाभारत की परंपरा में कहा जाता है कि जब कर्ण स्वर्गलोक पहुंचे तो उन्हें भोजन के स्थान पर सोना रत्न मिला। उन्होंने पूछा, यह कैसा भोजन? उत्तर मिला, देह के रहते तुमने बहुत दान किया, पर अन्न का दान कम किया, इसलिए यहां वह फल वैसा ही परिलक्षित हुआ। कर्ण ने निवेदन किया, मुझे कुछ समय धरती पर भेज दिया जाए ताकि मैं अन्नदान कर सकूं। जो 15 दिन उन्हें मिले, उन्हें ही लोग पितृपक्ष महालय से जोड़कर देखते हैं। कहानी का सार क्या है? सबसे ऊंचा दान अन्न, जल और करुणा, क्योंकि वही सीधे जीवन को सहारा देता है। अब यह 15 षोडश तिथियां आती कहां? भाद्रपद, आश्विन के कृष्ण पक्ष में अमावस्या तक। इसी अवधि को पितृपक्ष कहा जाता है। कई घरों में अपने पितरों के देहावसान की तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है, और जो तिथि पता न हो या किसी कारण न हो पाए, वहां सर्वपितृ अमावस्या महालया पर सब पितरों को एक साथ स्मरण कर लिया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में रीति भेद हैं, कहीं मातृपक्ष की विशेष नवमी, कहीं विशिष्ट गोत्र स्मरण, लेकिन केंद्र वही, श्रद्धा, स्मरण और अन्नदान। कौवा इस कथा में इतना केंद्रीय क्यों? 1, वह शहरी ग्रामीण हर जगह का साझा पक्षी है, हर आंगन तक पहुंचने वाला। 2, लोकमानस में वह यम का दूत, पितृप्रेषित और शनि का वाहन, तीनों छवियां लेकर आता है, मानो समय, स्मृति और संदेश का संगम। 3, वह पहला अतिथि बनकर आता है, थोड़ा सा अन्न, थोड़ा सा जल, और फिर वही अन्न आगे गाय, कुत्ते, चींटी, पक्षी और मनुष्यों तक पहुंचता है। अगर आपके घर की खिड़की पर कौवा नहीं आया तो घबराइए मत। आज शहरों में पेड़ों की कमी, शोर और बिल्डिंग्स का जाल है। अपनी थाली किसी पेड़ के पास, चौपाल में या खुले आकाश के तले रखिए, और जो भी जीव पहले आए, कौवा, गौ, कुत्ता, पक्षी, उसे पितृप्रसाद मानकर दें। असली बात है, अन्न व्यर्थ न जाए, अहंकार न आए और कृतज्ञता का भाव बना रहे। श्राद्ध का सरल संस्कार, जिसे आप कहीं भी हों निभा सकते हैं, बहुत सीधा है। स्नान करके स्वच्छ मन से बैठिए, एक दीप जलाइए, पवित्र जल में काले तिल मिलाकर 3 बार अंजलि देकर पितरों का स्मरण कीजिए। नाम और गोत्र जानते हो तो नाम से, नहीं तो माता महादि पितृ देवता कहकर। चावल तिल घी से पिंड अर्पित करना परंपरा है। अगर औपचारिक पिंड करना संभव न हो तो साधारण अन्न, खीर, पूरी सब्जी, फल आदि श्रद्धा से बनाकर अर्पित कीजिए। फिर वही अन्न जीवों और मनुष्यों में बांटिए। अंत में किसी जरूरतमंद को भोजन और वस्त्र देना और घर में बड़ी बूढ़ी यादों की बातें करना, यही श्राद्ध की आत्मा है। जब लोग कहते हैं
कौवा अगर जल्दी खा ले तो पितृ प्रसन्न, अगर देर करे तो यहां थोड़ी समझदारी जरूरी है। संकेतों का भाव रखिए, पर निष्कर्षों में कठोर मत होइए। कांव कांव का समय हवा, जगह, सुरक्षा और आसपास के शोर पर भी निर्भर है। पितरों का स्वीकार इस बात से ज्यादा झलकता है कि आज आपने किसी भूखे का पेट भरा, किसी की आंखों में पानी रोका, किसी बुजुर्ग की दवा का खर्च उठाया या किसी बच्चे की किताबें खरीदी। यही पितृ आशीष का सबसे जीवंत रूप है। आप सोच रहे होंगे यह सब आज की दुनिया में कैसे रेलेवेंट है। सच कहें तो पितृपक्ष आपको 3 आधुनिक गिफ्ट देता है। पहला, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर साल रुककर अपने स्रोतों को धन्यवाद कहना, माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी और वह सब जिनकी मेहनत से आपकी सांस आसान बनी। दूसरा, कम्युनिटी केयर। अन्नदान, जीवदान, सेवा सीधे सीधे समाज की सबसे बड़ी मुश्किल भूख को संबोधित करता है। तीसरा, इको हार्मनी। पेड़ों के पास अर्पण, पक्षियों के लिए दाना जल, यह धरती के साथ रिश्ते को जीवित रखता है। और हाँ, अर्पण सादा रखें। नमक मसालों से भारी चीजें पक्षियों के लिए ठीक नहीं। घर के बुजुर्गों से पूछकर, स्थानीय सलाह देखकर सादा अन्न ही दीजिए। यदि यह कहानी आपको अर्थपूर्ण लग रही हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही लोक शास्त्र, कथा विज्ञान और जीवन बोध के सेतुओं पर हर हफ्ते चलते हैं। और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, PITRU। यही एक छोटा सा संकेत होगा कि आप इस परंपरा को दिल से सलाम करते हैं। अब पितृपक्ष के कुछ लोकप्रिय प्रश्नों पर 2 मिनट। अगर मैं विदेश में हूं, नदी घाट नहीं तो? आप जहां हैं वहीं श्रद्धा से करें। एक दीप, तिलजल, अन्नदान और अगर संभव हो तो किसी स्थानीय आश्रय, फूड बैंक, लंगर या NGO को दान। क्या केवल पिता दादा ही? नहीं, सर्वपितृ में मातृवंश, गुरु और जिनसे आपने जीवन संस्कार पाए, सबका स्मरण आता है। क्या महिलाओं का श्राद्ध? कई परिवार मातृ नवमी के अवसर पर करते हैं। जहां न हो पाता वहां महालय अमावस्या पर सामूहिक स्मरण करें। क्या श्राद्ध केवल ब्राह्मण भोजन तक सीमित? नहीं, आधुनिक शहरों में सबसे सशक्त रूप है अतिथि और जरूरतमंद का सत्कार भोजन, साथ ही जीवों के लिए अन्न जल। और क्या कौवा न आए तो श्राद्ध अधूरा? बिल्कुल नहीं। अधूरा वह है जिसमें प्रेम श्रद्धा नहीं। बाकी विधियां तो माध्यम है। पितर की कृपा का रहस्य किसी डर में नहीं, एक भाव में है, क्षमा याचना और आशीर्वाद की आकांक्षा। एक क्षण बैठकर कहिए, यदि कोई भूल हमसे आप सबके रहते हुई हो, क्षमा कीजिए और जो अच्छा है उसे आगे बढ़ाने की शक्ति दीजिए। कभी कभी घर की दीवारों पर टंगे पुराने फोटो या मन की आंखों में उभरते चेहरे खुद आपके गुरु बन जाते हैं। बताते हैं कि कहां आपको सख्ती छोड़नी है और कहां आपको रीढ़ सीधी करनी है। यही तो श्राद्ध का चमत्कार है। हम पुरखों को पुकारते हैं और अनहोनी नहीं बल्कि होश आता है। अगर यह सुनते सुनते आपके मन में किसी अपने का चेहरा नम हो आया हो तो यह समय ठीक है। आज कुछ अच्छा कर दीजिए उनके नाम पर। किसी को भोजन कराना, किसी को किताब देना, किसी पशु के लिए पानी की बाल्टी रखना और लौटकर एक पल प्रार्थना करना। यही वह ब्रिज है जो समय और स्मृति पर बना है। पितरों से आपका जीवित संवाद। अंत में बस इतनी सी बात, पितृपक्ष कोई भय का महीना नहीं, भाव का महीना है। कौवों की कांव एक याद दिलाती है कि घर का आंगन तभी पवित्र है जब वहां से किसी भूखे को भोजन, किसी प्यासे को जल और किसी अकेले को सहारा मिला। आप जहां भी हों, जैसा भी संभव हो, श्रद्धा से कीजिए, दिखावे से नहीं। और हां, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी क्षण कर लीजिए। यही वह चैनल है जहां कथा, करुणा और ज्ञान एक साथ सांस लेते हैं। और कमेंट में एक ही सरल शब्द लिखना मत भूलिए, पितृ। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, सबसे सुंदर अनुभवों और सीखों को पिन करूंगा और अगले एपिसोड में कुछ आपकी साझा बातों को जरूर शामिल करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने आंगन में एक दीप, एक जल का पात्र और दिल में कृतज्ञता जलाए रखिए। यही पितृपक्ष की वास्तविक दीक्षा है और यही उसके रहस्य की रोशनी।